एकादशी शब्द का अर्थ है हिंदू महीने के अनुसार चंद्रमा के बढ़ने और घटने का 11वां दिन। वैदिक संस्कृति में इसे बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से अमावस्या तक के 15 दिन कृष्ण पक्ष कहलाते हैं और उसके बाद के 15 दिन शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। दोनों पक्षों के 11वें दिन को एकादशी कहते हैं। इस दिन को हरिप्रिया तिथि भी कहा जाता है क्योंकि यह भगवान को बहुत प्रिय है। एकादशी का महत्व पद्म पुराण के अनुसार एकादशी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई थी जब वे विश्राम कर रहे थे। तभी मुर नामक राक्षस ने आकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उस राक्षस से युद्ध करने लगी तथा अंततः उसका वध कर दिया। यह देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को वरदान दिया कि जो लोग एकादशी का व्रत रखेंगे वे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तब से जो भी व्यक्ति श्री विष्णु को प्रसन्न करना चाहता है वह बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है। कामदा एकादशी का महत्व एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन बताइए। उसे क्या कहते हैं? उसका व्रत करने से क्या लाभ होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, एक समय श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ आर्षि से यही प्रश्न पूछा था। अतः उस समय उन्होंने जो कहा था उसका वर्णन ध्यानपूर्वक सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। तब भगवान कृष्ण ने पूरी कथा सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले राजा पुंडरीक रत्नपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों के राज्य पर राज करता था। यह पूरा राज्य सोने, हीरे और मोतियों से सजा हुआ था। उस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ खुशी से रहता था। ललित एक गायक था और उनके रिश्ते में बहुत प्रेम और प्रगाढ़ता थी। वे एक दूसरे से एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकते थे। एक बार राजा की सभा में सभी गंधर्व और नर्तकियां अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थीं, लेकिन ललिता वहां मौजूद नहीं थी, जिससे ललित का मन थोड़ा विचलित था। वह बार बार उसे याद कर रहा था क्योंकि उसके कुछ गीतों के स्वर ठीक नहीं लग रहे थे। उस समय वहां मौजूद नागरकोटक नामक सांप ने राजा को ललित की सारी गलतियों के बारे में बताया। यह सुनकर राजा ने अपमानित महसूस किया और ललित को नरभक्षी हो जाने का श्राप दे दिया। उसके बाद ललित का शरीर एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थीं और उसका चेहरा एक विशाल गुफा की तरह लग रहा था। उसके पूरे शरीर की ऊंचाई 64 मील थी। जब ललिता ने अपने पति की यह हालत देखी तो वह शोकाकुल हो गई और उसके साथ जंगलों में भटकने लगी। एक दिन जब वह अपने पति के साथ जंगल में घूम रही थी तो उसे श्रृंगी आर्षि का आश्रम दिखाई दिया। वह तुरंत उस आश्रम में भाग गई और आर्षि को प्रणाम किया। उसे देखकर राशि ने पूछा कि वह कौन है और उसके पिता कौन हैं। यह सुनकर ललिता ने अपना परिचय देते हुए बताया कि उसका नाम ललिता है और उसके पिता का नाम वृंदावन गंधर्व है। उसने राजा पुंडरीक के श्राप के बारे में भी बताया और विनती की कि वे कोई उपाय बताएं जिससे उसके पति को श्राप से मुक्ति मिल सके। तब आर्षि ने उसे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने और उसका लाभ अपने पति को देने का सुझाव दिया। ललिता ने आर्षि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और वापस लौट गई। कुछ दिनों बाद कामदा एकादशी का दिन आया और ललिता ने बड़ी ही सख्ती और भक्ति के साथ व्रत रखा। फिर द्वादशी के दिन उसने सभी ब्राह्मणों के सामने श्री हरि से प्रार्थना की कि उसके पति को उसके एकादशी व्रत का सारा लाभ मिले और वह श्राप से मुक्त हो जाए। इसके तुरंत बाद उसके पति ने नरभक्षी का शरीर त्याग दिया और पुनः गंधर्व ललित बन गए। अंत में उन दोनों ने भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और खुशी खुशी अपने राज्य वापस लौट आए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कथा रोककर युधिष्ठिर से कहा कि इस कथा को सुनने से ब्रह्महत्या के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अतः हम सभी को भी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता और शुद्ध भक्ति पाने के लिए इस व्रत को बड़ी उत्सुकता से करने का प्रयास करना चाहिए।
तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। हर हर महा